दोस्तों नमस्कार। खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन बेहद जरूरी है, इसलिए उसे साझा भी कर रहा हूं आपसे और उसका बारीक विश्लेषण भी करूंगा। भला आपने कभी सोचा है कि कोई राजनीतिक दल का नेता अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में ये कहेगा अपने प्रवक्ताओं से कि जरा उनसे सीखिए, उनका सम्मान करिए। ये कोई शख्सियत हो सकती है क्या? मैं जानता हूं कि आपके पास उसका जवाब होगा और जरूर होगा। इस समय देश की राजनीति में इतने बड़े कद और इतने बड़े व्यक्तित्व का केवल एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ही इस तरह की बातें कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले जरा उस मुद्दे पर आते हैं कि राहुल गांधी ने ये बातें कहां कही। 2-4 दिन पहले की ही बात है, जब राहुल गांधी ने अपने देश भर से बुलाए गए प्रवक्ताओं की एक ट्रेनिंग एक तरह से चल रही थी। उसमें प्रवक्ताओं की बातचीत के बाद, उनके संवाद के बाद, उनके विचारों के प्रकट होने के बाद एक समराइज करते हुए अपनी उन्होंने बात रखी। राहुल गांधी के विषय में मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे आमतौर पर राजनीति होती है, या जो जिसे आज हम अगर मोदी युग कहें तो मोदी युग की राजनीति के लिए तो जैसे वो बना ही नहीं है व्यक्ति। राहुल गांधी का मिजाज, राहुल गांधी का व्यक्तित्व, राहुल गांधी का आपको आचार व्यवहार ऐसा कभी लगेगा नहीं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग राहुल गांधी के करीब गए हों, करीब से देखा हो, या आपने उनको टेलीविजन पर देखा होगा, उनकी बातचीत, उनका संवाद, उनका लोगों से मिलना, भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें सैकड़ों हजारों लोगों के साथ बातचीत। और वो तो आपको गुदगुदाता ही होगा जब कुछ बच्चे उनके कंधे पर बैठ करके उनके दाढ़ी से खेल रहे थे, बुजुर्गों को सहारा देता हुआ वो राहुल गांधी। जब वो राहुल गांधी पुंछ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं तो किससे मिलते हैं, राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, कानपुर जाते हैं, हाथरस जाते हैं, और ऐसे अनगणित जगहों पर और अनगणित लोगों से जो राहुल गांधी का संवाद है, उससे उस व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। वो राहुल गांधी अपने उन प्रवक्ताओं से संवाद करते हुए एक सवाल के जवाब में, उनके प्रवक्ताओं ने जब ये कहा, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 से ज्यादा दशक हो चुके हैं जब वो सत्ता से बाहर है। 1989 से उत्तर प्रदेश में गायब है, इससे ज्यादा करीब करीब समय से वो बिहार से गायब है। और बिहार में जो सामाजिक न्याय की राजनीति हुई, उसने लालू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को खड़ा किया, पैदा किया। उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये लोग आते हैं, और आगे चल करके अखिलेश यादव हैं। अब एक नई पीढ़ी भी उभर करके सामने आई है, चंद्रशेखर आजाद हैं, इधर आकाश आनंद हैं, या ओबीसी की एक और जमात है जो कुछ क्षेत्रीय जगहों पर सिमटी हुई है, लेकिन उसका भी अपना एक वैचारिकी है, एक वजूद है। उसमें अनुप्रिया पटेल हैं, पल्लवी पटेल हैं, जो सामाजिक न्याय की एक बड़ी प्रवक्ता मानी जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, इधर उधर दोनों तरफ डोलते रहते हैं। संजय निषाद हैं, वो राम पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बावजूद बीजेपी में बने होते हैं। ऐसे ही और भी जो कांशीराम की एक तरह से उस ट्रेनिंग से निकल करके आए नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य है, या ऐसे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे हैं, अखिलेश यादव के साथ है। तो वो तमाम लोग जो 80 के दशक के बाद जो भारत की राजनीति में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, खास करके पिछड़ों के उभार की राजनीति शुरू होती है, उसने ये तमाम नेता पैदा किए। और जब ये राजनीति 90 के दशक में
जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, रिजर्वेशन लागू हुआ, और वहां से जो एक राजनीति का उभार हुआ, दलित ओबीसी की राजनीति, दलितों की राजनीति का उभार हुआ, उसने सबसे ज्यादा जिसको चोट पहुंचाई वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार क्या था? यही अति पिछड़ा पिछड़ा और खास करके दलित समाज था, मुस्लिम समाज था। जब लालू आए या नीतीश आए तो वो ओबीसी निकल के चला गया कांग्रेस पार्टी से, मुस्लिम कांग्रेस पार्टी से निकल गया, खास करके बीजेपी के उस जो मंदिर की पॉलिटिक्स है उसके जरिए। उत्तर प्रदेश में कांशीराम और मायावती के साथ दलित वोट बैंक ओबीसी चला गया, और इधर मुलायम सिंह के साथ यादव और मुस्लिम आता है, मुस्लिम कभी मायावती के साथ जाता है। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी से ये निकल करके दलित, पिछड़ा, कुछ और माइनॉरिटी शिफ्ट होते हैं इन राजनीतिक दलों के साथ, और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से कमजोर होती है। यहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार स्ट्रगल कर रही है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतारा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को। बिहार में इस समय कन्हैया कुमार को उतारा गया है। अब वो क्या कोई जादू ये सफलता दिलाएंगे, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है खास। सारा दारोमदार अब ऐसे व्यक्ति पर है जिसका नाम राहुल गांधी है, जिनके मार्गदर्शक एक तरह से, जिनके एक कहें कि एक देख रेख करने वाले व्यक्ति के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो वो संरक्षक के तौर पर, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर खड़गे साहब हैं। तो वो राहुल गांधी, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि 2025 का साल राहुल गांधी के लिए संगठन का साल है और जीत की भूख पैदा करने का साल है। ये वो साल है जब जो स्लीपर सेल्स है आरएसएस का कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो उसको झाड़ू मार करके बाहर किया जा रहा है, धीरे धीरे उसको बाहर निकाला जा रहा है। प्लस जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दलित और पिछड़ी जमात के, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको पार्टी के भीतर लाया जा रहा है। जो काम करेगा, जिसकी वैचारिकता एकदम क्लियर कट है, जो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ सकता है, जिसमें जज्बा है, जिसकी निगाह है एक, जिसका विचार है एक, उसको लेकर के आया जा रहा है। तो वो आपको परिवर्तन उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा, आने वाले वक्त में गुजरात में भी दिखेगा, और भी राज्यों में आपको, जैसे अभी असम में हुआ, ऐसे आपको ये परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो राहुल गांधी के लिए 2025 का साल संगठन और जीत की भूख पैदा करने का साल, और हिंदुत्व को वहां पहुंचाने का जहां कभी सरदार पटेल और नेहरू जी चाहते थे, जिसके लिए एक सिद्धांत निरूपित किया डॉक्टर अंबेडकर ने कि ये हिंदुत्व जो है वो इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर बनना नहीं चाहिए, वजूद में नहीं आना चाहिए। तो वो अंबेडकराइट तबका जिस तरह से असर्ट कर रहा है और राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, और इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी उस विचार के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो सारी स्ट्रेटजी राहुल गांधी की है, और वो व्यक्ति जब उन प्रवक्ताओं की बात सुनता है तो वो प्रवक्ताओं को की वाहवाही नहीं करता है। वो ये नहीं कहते हैं कि देखिए हाँ बात तो सही है, और ये जो नेता है वो जातिवादी नेता हैं, और इन्होंने ठेकेदारी बना रखी है। लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव ने यादवों की ठेकेदारी ले ली है, मायावती ने दलितों की ठेकेदारी ले ली है, या नीतीश कुमार ने कुर्मियों की ठेकेदारी ले ली है, और ये कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ख़त्म किया है। तो कोई राहुल गांधी के मन में कोई गिलानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे गलत हैं आप लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। ये वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे लेकर के आए हैं, और जो हम कमज़ोर हुए हैं उसमें हमारी गलती है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ भूलें की हैं। ये जो समाज है जो आज सपा के साथ, बीएसपी के साथ, या लालू के साथ, नीतीश के साथ है, वो समाज कांग्रेस पार्टी से क्यों निकल करके गया, विचार इस पर होना चाहिए। और जो ये नेता हैं जिनको आप कह रहे हैं कि ये अपने जातियों की ठेकेदारी जिन्होंने ले रखी है, वो कहते हैं कि नहीं, ये ठेकेदारी नहीं है, उन्होंने काम किया है उस समाज के बीच में, और इस वजह से वो समाज उनके साथ गया है। तो वो
उस समाज के निर्णय को आप सैल्यूट कीजिए, उसके निर्णय को आप गलत मत कीजिए, क्योंकि गलती आपने की, गलती हमने की, कांग्रेस पार्टी ने की, कहीं ऐसी गलतियां, कहीं जो चूक हैं जिसके वजह से वो वहां पे गया। और वो चूक जो है, ऑब्वियस है राहुल गांधी उसको समझ रहे होंगे, डिफाइन भले ही नहीं कर रहे हैं, कि जहां पे 90 के दशक में सामाजिक न्याय की राजनीति पर खुद कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए था, अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ जहां कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहिए था अपने मिशन को, वहां पे कांग्रेस पार्टी जिन लीडरशिप के हाथ में थी उस समय, वो वहां पे नहीं जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। और उसका परिणाम ये होता है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मजबूत होती चली जाती है, कोई काउंटर करने वाला नहीं था। यूपीए की जब सरकारें बनी तो उस सरकार में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, उसने बाजारीकरण को तो बढ़ावा दिया, लेकिन वो काउंटर नहीं कर सकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को। बल्कि सच्चाई ये है कि दक्षिण पथ जो है वो उत्तर भारत के लिहाज से देखें तो उसमें हिंदुत्व और बाजारवाद या पूंजीवाद दोनों एक साथ जुड़ते हैं। उसमें आप धर्म का तड़का भी मान लें तो जहाँ पे आप देखिए रामदेव जैसे बाबा, जो पहले बाबा थे वो बाद में व्यवसायी बन गए, व्यापारी बन गए। ये जो गठजोड़ जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, उसने कांग्रेस पार्टी को ये चेतना नहीं दी कि हिंदुत्व की ताकत धीरे धीरे मर्ज कर रही है और इसके काउंटर में हमें क्या करना है। राहुल गांधी तो उस समय कह रहे थे कि अब जो बाजारवाद की धारा है, जो पूंजीवाद की धारा है, उसको अब रोकने का समय आ गया है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है और उसका परिणाम जो होता है कि उसी बाजारवाद के या पूंजीवाद के कंधों पर चढ़ करके और हिंदुत्व की धारा या धर्म के साथ जुड़ करके ये पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी की आगे बढ़ती है और 2014 में वो पूरे तरीके से इस देश को तहस नहस कर डालती है। उसमें कांग्रेस भी डूबती है, उसमें सामाजिक न्याय के जो राजनीतिक दल हैं वो भी डूबते हैं। तो राहुल गांधी जिस बात को समझा रहे हैं अपने प्रवक्ताओं को कि कुछ कांग्रेस से चूक हुई है, इस वजह से ये लीडरशिप निकल करके आई है और उसने अपने समाज के बीच में काम किया है, संघर्ष किया है, उनको खड़ा किया है, उनके भीतर स्वाभिमान पैदा किया, उनके भीतर सम्मान का भाव पैदा किया, उनके लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अगर लड़ी होती तो ये समाज उसके साथ खड़ा होता। लिहाजा जो लीडरशिप है उस लीडरशिप का सम्मान करना सीखिए। वो ठेकेदार नहीं है उस समाज के, आप ये मत कहिए वो समाज में उन्होंने काम किया है इसलिए समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठेकेदार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी जिस सदाशयता के साथ, जिस सज्जनता के साथ इस बात को कह रहे हैं, आप सोचिए जरा कि कोई भी, और बीजेपी में कोई नेता इस तरह की बात कह सकता क्या? ऑब्वियस है कि नहीं कह सकता। ये सिर्फ राहुल गांधी के भीतर ही ये कुवत है, ये सज्जनता है और ये उनकी भलमनसा हाथ है, ये उनकी नैतिकता है जिसको हम राजनीतिक नैतिकता कहते हैं। मनुष्यता तो उनकी दिखती है जब वो लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन जब राजनीति करनी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, और जो राहुल गांधी की रगों में दौड़ती है। मोदी जी की रगों में तो आजकल खून नहीं, वो सिंदूर दौड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी के रगों में जो खून है, उसमें जो विचार है, वो विचार मस्तिष्क में, वो दरअसल इस सामाजिक न्याय की राजनीति का है, जिसको राहुल गांधी ने समझा, देर से समझा, लेकिन आज पूरे तरीके से उसको अपने भीतर स्वीकार किया है। और यही वजह है कि आज तमाम अम्बेडकराइट लोग, तमाम सामाजिक न्याय के साथी या संविधानवादी लोग, लोकतंत्रवादी लोग राहुल गांधी के कंधों को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक ऐसे शख्स के साथ खड़े होंगे जो अपने प्रवक्ताओं को भी सबक सिखाता है और सामाजिक न्याय के नेताओं का सम्मान करने के लिए कहता है। शुक्रिया।